अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सबका मेरे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। नो अमेरिका, इजराइल और ईरान वॉर को लेकर के ब्रिटेन की तरफ से ईरान पर यह आरोप लगाया गया है कि ईरान ने पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को होस्टेज बना लिया है। नो ये हम सब जानते हैं कि ईरान ने किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक किया है और कैसे वो पूरी दुनिया को स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर के ब्लैकमेल कर रहा है। यहां पर यूके की तरफ से इसको लेकर के एक मीटिंग बुलाई गई है और उस मीटिंग का इनविटेशन भारत को भी आया था। सो इंडिया ज्वाइंस यूके लेड हार्मूज टॉक। भारत ने उस मीटिंग को ज्वाइन किया। हमारी तरफ से भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री साहब, उन्होंने वर्चुअली इस मीटिंग को ज्वाइन किया, जहां पर 30+ देशों ने, दुनिया के 30 से ज्यादा देशों ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि कैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को एक होस्टेज बना रखा है, क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के नाम पर अब दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। तो भारत ने भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर साफ साफ अपना जो रुख है, अपना जो स्टैंड है, उसको क्लियर कर दिया है। और इंडिया ने इस मीटिंग में स्ट्रेट अवे माना that the Strait of Hormuz should be open to all. India supports free navigation. भारत एक स्वतंत्र स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का समर्थन करता है। हम मानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का इस तरीके से इकोनॉमिकल उसका यूज नहीं होना चाहिए या उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए जिस तरीके से ईरान कर रहा है। देखिए, जंग अपनी तरह है, आप लड़िए, आप अमेरिका से लड़िए, आप इजराइल से लड़िए, बट आप दुनिया को ब्लैकमेल ना करिए। और जहां तक रही बात स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की, ये हम सब जानते हैं दैट स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड। उसका महत्व केवल भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए। आप देखिए, हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है इस पूरे मीटिंग को लेकर के, क्या कहा गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिस्री underlined that the way out of the crisis consistent of de-escalation. भारत de-escalation का समर्थन करता है और हम ये मानते हैं कि ऑल पार्टीज, ईरान को, इजराइल को और अमेरिका को, सबको डिप्लोमेसी और डायलॉग के रास्ते पर आना चाहिए। जंग जो है वो किसी भी चीज का समाधान नहीं हो सकता। इससे पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, सप्लाई चेन टूट गया है, पूरे वर्ल्ड में ऑयल क्राइसिस खड़ी हो गई है, एनर्जी क्राइसिस खड़ी हो गई है। और भारत का तो बहुत कुछ यहां दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि हम 80% से ज्यादा अपना जो एनर्जी है, जो ऑयल है, वो इंपोर्ट करते हैं और मैक्सिमम इंपोर्ट हमारा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से ही होता है। हम उस पर भी आएंगे। तो भारत सरकार ने साफ साफ कहा है दैट इंडिया सपोर्ट्स डी-एस्केलेशन और आप सबको डायलॉग और डिप्लोमेसी से सारे मैटर्स को सॉल्व करना चाहिए। नाउ मिस्री फर्दर एम्फेसाइज द इंपैक्ट ऑफ द क्राइसिस ऑन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि ये जो जंग चल रही है और जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का ईरान जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है, किस जिस तरीके से उसने इसको ब्लॉक किया है, उससे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर ऑब्वियस सी बात है इशू क्रिएट हो रहा है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो प्रॉब्लम में आ रही है। And the fact that India remains the only country to have lost mariners in the attack on merchant ship in the Gulf. और भारत ही एक ऐसा देश है जिसने अपने मैरिनियर्स को खोया है। इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में जो अटैक हो रहा है, हमारे 3 सेलर्स की डेथ हुई है। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके सेलर्स, जिसके मैरिनियर्स की यहां पर डेथ हुई है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज लेकर के आया है जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक किया गया। अब आप देखिए, ईरान जो है अपनी पार्लियामेंट से ईरान ने एक कानून पास कराया, एक परमिशन ईरान की गवर्नमेंट ने लिया कि ईरान जो है अब टोल कलेक्ट करेगा, हफ्ता वसूलेगा। सो ईरान इज प्रिपेयरिंग टू चार्ज टोल फॉर द शिप्स जो इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से पास करेंगे, उनसे हम हफ्ता वसूलेंगे, क्योंकि जंग लड़ने के लिए भाई पैसा चाहिए। और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए, ईरान की इकोनॉमी तो वैसे ही बर्बाद हो चुकी है, वहां पर ऑलरेडी क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है। ईरान की करेंसी अपने सबसे निचले स्तर पे है, एट द लोवेस्ट लेवल।
अब ईरान को पैसा चाहिए, पैसा नहीं है तो जंग कैसे लड़ेंगे? तो ईरान की संसद से ईरान की गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल पास कराया कि भाई आप परमिशन दीजिए कि हम जो है हम टोल कलेक्ट कर सके। तो जो शिप वहां से जाएगा उस पर टोल कलेक्ट होगा, ये भी है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को जिस तरीके से ईरान ने ब्लॉक किया है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो अब दुनिया यही पूछ रही है कि क्या ईरान अकेला स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक कर सकता है? तो नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ईरान की बपौती नहीं है, ईरान की दादागिरी नहीं है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर। यह अलग बात है कि इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के आसपास जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उस पे ईरान का कंट्रोल है। तो ईरान को स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर एक एज मिल जाता है। तो ईरान ने यहां लैंड माइंस बिछा दिए, यहां पर समझ रहे, यहां पे अपने उन्होंने जो है जो उनके आईआरजीसी के जो लोग हैं वो वहां पर आ गए हैं, अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को, अपने ड्रोन्स को वहां पे प्लेस कर दिया ईरान ने। तो जो भी शिप यहां से गुजर रहा है, अगर वो ईरान का फ्रेंड नहीं है तो उस पर अटैक कर दे रहे हैं। तो ईरान ने साफ साफ कहा है कि जो ईरान के फ्रेंड्स है उन्हीं के शिप यहां से गुजरेंगे, उसमें इंडिया भी है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जिस कंडीशन से शिप गुजरने चाहिए, जितनी फ्रीक्वेंटली वो नहीं गुजर रहे, तो दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस खड़ी हो गई है, भारत में भी है। तो पहले तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक करके ये एक दादागिरी दिखाई है, क्योंकि इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर देखिए ओमान का भी इशू है भाई, यूएई भी आएगा यहां पर। तो आपने यूएई से नहीं पूछा, आपने ओमान से नहीं पूछा, आप खुद ही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे आ गए कि हम इसको बंद कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। तो आप ब्लॉक नहीं कर सकते इस तरीके से, क्योंकि यहां से पूरे वर्ल्ड को जो है वो ऑयल सप्लाई होता है। तो इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का जो रोल है, जो इंपॉर्टेंट रोल हार्मूज प्ले करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इसके इंपॉर्टेंस को आप देखें कि हाउ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इज इंपॉर्टेंट, हाउ मच स्ट्रेट ऑफ हार्मूज इज इंपॉर्टेंट, तो अगर आप देखें तो पूरे ग्लोबल ऑयल ट्रेड का जो 30% है वो यहां से जाता है, पूरे ग्लोबल ऑयल का 30%, प्लस आप देखिए 20% ग्लोबल एलएनजी यहां से ट्रेड होता है, समझ रहे हैं? तो ये आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है। और यहां से आप देखिए ऐसे शिप एशिया के लिए जाता है, यहीं से आप देखें यूरोप के लिए जाता है, ये पूरा यूरोप ऐसे होते हुए रेड सी होते, मेडिटेरियन सी होते हुए। तो पूरे दुनिया का आप देखेंगे ग्लोबल ऑयल ट्रेड 30% है, एलएनजी 20% है आपका। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का इस पूरे रूट से। कतर जो है वो लीडर है एलएनजी को एक्सपोर्ट करने का, और आपने अब इसको ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि पूरे दुनिया में हाहाकार तो मचेगा ही, पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस आएगी। आप देखें यूरोप और एशिया को लेकर के कितना इंपॉर्टेंट रूट है ये, यहां से कितना ऑयल और एलएनजी और एलपीजी वगैरह यहां से सप्लाई होता है। तो कुल मिलाकर के दिस रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी एंड दिस रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड। तो अब दुनिया को चिंता हो रही है कि यार ये क्या हो रहा है, आपका झगड़ा है, आप लड़िए, आप अमेरिका को बर्बाद करिए, अमेरिका आपको बर्बाद करे, आप इजराइल को बर्बाद करिए, इजराइल आपको बर्बाद करे, नन ऑफ आवर बिजनेस, इट्स योर ब्लडी बिजनेस। आप देखिए, बट आप पूरी दुनिया को इकोनॉमिकल होस्टेज में डाल देंगे, ये नहीं चलेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एंड दिस विल नॉट वर्क। तो अब पूरी दुनिया जो है अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन कराने पर जोर दे रही है, क्योंकि ट्रंप से तो होगा नहीं। ट्रंप चिल्ला रहे थे कि हम ओपन कराएंगे, हम ओपन कराएंगे, दुनिया ने देख लिया कि ट्रंप से तो कुछ होना नहीं है। तो अब ब्रिटेन वगैरह तमाम ऐसे देश जो है आगे आए, और ब्रिटेन ने जो है इसको लेकर के एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें इंडिया जो है वो वर्चुअली शामिल हुआ। अच्छा, यहां पर एक चीज और आपको इंफॉर्मेशन हम दे दें। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जब ब्लॉक हुआ तो इसका अल्टरनेटिव देखने की बात आई कि भैया अब अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज नहीं ओपन होगा तो क्या होगा। तो सऊदी वगैरह की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से एक अल्टरनेटिव दिया गया। अल्टरनेटिव ये कि ओके, इफ नॉट फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, लेट्स डू हैव अ बिजनेस थ्रू योर बाब अल मंदाब स्ट्रेट। भाई अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, सो लेट्स हैव द बिजनेस थ्रू बाब अल मंदाब। तो बाब अल मंदाब से आप बिजनेस करिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से नहीं हो रहा है तो। अब बाब अल मंदाब से कैसे होगा? आप देखें, ये बाब अल मंदाब है आपका, एक नैरो पैसेज है ये भी, जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज एक नैरो पैसेज है, ऐसे बाब अल मंदाब भी नैरो पैसेज है। ये आपका बाब अल मंदाब है, ये यमन है आपका, ये जिबूती है आपका, ये रेड सी है आपका। तो जो सऊदी अरेबिया का, कतर का, ओमान का
ये सब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जो ट्रेड हो रहा था, अब सऊदी अरेबिया दरअसल एक पाइपलाइन के थ्रू जो भी ऑयल वगैरह है वो रेड सी लाएगा, फिर रेड सी से बाब अल मंदाब होते हुए, गल्फ ऑफ एडन होते हुए वो अरेबियन सी एशिया के लिए, और फिर केप ऑफ गुड होप होते हुए वो पूरा चला जाएगा यूरोप के लिए, या ये रेड सी से ऐसे चला जाएगा पूरा, ये कहा गया। ये एक अल्टरनेटिव है। बट प्रॉब्लम ये, अगर आप केप ऑफ गुड होप से निकलेंगे मेडिटेरियन सी के लिए, यूरोप के लिए, जहां से वास्को डी गामा भारत आए थे, नाउ दिस इज गोइंग टू हैव अ लॉन्ग रूट। ये एक लंबा रास्ता होगा, एक लेंदी रास्ता होगा, यहां से ट्रेवलिंग टाइम आपका बढ़ जाएगा, आपकी जो ट्रांजिट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो बाब अल मंदाब एक अल्टरनेटिव है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है, आप देखें यमन, और यमन के साथ साथ हुतीज, क्योंकि यमन में सना के ऊपर, या यमन में हुतीज जो हैं, हुतीज वो डोमिनेट करते हैं, हुती रेबल्स, और हुतीज अक्सर रेड सी को वो ब्लॉक कर देते हैं, रेड सी में कार्गोज वगैरह पे वो हिट करते हैं, क्योंकि ईरान जो है वो हुतीज का समर्थन करता है। भाई हुती क्या है? हुती ईरान का प्रॉक्सी है, जैसे हुती है, जैसे हिजबुल्ला है, जैसे हमास था। तो अगर ये हुतीज यहां एक्टिव है और रेड सी को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो यहां से कार्गोस जो है वो कैसे जाएंगे? मेडिटेरियन सी होते हुए कैसे निकलेंगे? यहां से स्विस कैनाल होते हुए, प्लस ये बाब अल मंदाब से फिर कैसे आएंगे अगर यहां पर हुतीज ने अटैक करना शुरू कर दिया? क्योंकि ऑलरेडी हुतीज की जो एंट्री है वो इस वॉर में हो चुकी है, ऑलरेडी हुतीज इंटर कर चुके हैं इस वॉर में, क्योंकि हुतीज ने अभी रिसेंटली इजराइल पर अटैक किया था, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था। और हुतीज बार बार इस बात की धमकी देते हैं कि अगर गल्फ नेशंस ने ये वॉर ज्वाइन किया, सो दे आर गोइंग टू ब्लॉक द रेड सी, दे हैव दैट पोटेंशियल, दे आर गोइंग टू ब्लॉक रेड सी। और अगर रेड सी ब्लॉक, तो फिर पूरे यूरोप तक एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी। फिर कैसे होगा? और अगर हुतीज ने रेड सी को ब्लॉक कर दिया, बाब अल मंदाब को, तो एशिया में फिर कैसे आएगा? क्योंकि इधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक कर दिया, और इधर आपके ईरान के प्रॉक्सीज हुतीज ने जो है बाब अल मंदाब को ब्लॉक कर दिया। तो उससे तो और डेंजरस कंडीशन क्रिएट होगी। तो अब दुनिया इस बात को लेकर बहुत गंभीर, बहुत सीरियस हो गई है कि यार ये गलत है। इस तरीके से आप देखिए ब्लैकमेल नहीं कर सकते, हर देश को आप प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते। आपकी लड़ाई है, आप लड़ रहे हैं, तो दुनिया को क्यों आप सफर करा रहे हैं? दुनिया क्यों इस प्रॉब्लम को फेस करे? आप देखिए, आप लड़िए अपना बैठ करके। और हुथीज भी अब इंटर कर गए, मैंने आपको बताया था, उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला भी कर दिया था। तो अमेरिका, ईरान और इजराइल नहीं, अभी इजराइल के अगेंस्ट ईरान के कई प्रॉक्सीज भी लड़ रहे हैं। आप ईरान को कम मत समझिए, आप ईरान को यह मत समझिए कि ईरान इज विक्टिम। ईरान भी कम नहीं है भाई। जब आप कहेंगे डेथ टू अमेरिका, जब आप कहेंगे डेथ टू इजराइल, इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, इजराइल के पास कोई अधिकार नहीं है कोई पृथ्वी पर रहे। देयर शुड बी नो कंट्री लाइक इजराइल ऑन दिस प्लैनेट। यहूदियों को रहने का अधिकार नहीं है, अमेरिका को रहने का अधिकार नहीं है। और आप प्रॉक्सीज क्रिएट करेंगे इजराइल के अगेंस्ट, आप हुतीज की हेल्प करेंगे, आप हिजबुल्ला की हेल्प करेंगे, आप हमास को सपोर्ट करेंगे, और ये लोग इजराइल पर हमला करेंगे। तो इजराइल क्या करेगा? क्या इजराइल को इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है? अगर इजराइल इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, ज्यूज इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, तो कहां जाएंगे? तो आपको भी रहने का राइट है, ईरान को भी रहने का राइट है, इजराइल को भी रहने का राइट है। क्यों फालतू में इस तरीके की बातें करना? और इजराइल का भी है कि ग्रेटर इजराइल बनाना, ये इजराइल के लिए भी गलत है। भाई आप क्यों ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं? आप क्यों ईरान को अक्सर धमकी देते हैं? और अमेरिका तो देखिए प्योरली बिजनेस माइंडेड है। ट्रम्प तो प्योरली बिजनेस करते हैं, जहां उनको उनका फायदा मिलता है वो वहां पहुंच जाते हैं, वो वहां पहुंच जाते हैं डेमोक्रेसी के नाम पर। उनको अमेरिका का ये देखिए इतिहास रहा है, अमेरिका की हिस्ट्री रही है। वियतनाम वॉर देख लीजिए, अफगानिस्तान वॉर देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, अब इसमें देख लीजिए। अब अमेरिका इस वॉर से निकलना चाहता है, तो अभी कल ट्रंप ने अमेरिकन सिटीजन्स को एड्रेस किया। भाई 1 महीना हो गया इस वॉर के और कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो उन्होंने कल अमेरिकन सिटीजन्स को हार्डली मेरे ख्याल से अबाउट 20 मिनट्स उन्होंने एड्रेस किया, और उन्होंने कहा 2 से 3 हफ्ते में हम ईरान के ऊपर बहुत भयानक अटैक करने जा रहे हैं।
अब 2 से 3 हफ्ते का टाइम उन्होंने मांगा कि 2 से 3 हफ्ते के बाद जंग खत्म हो जाएगी, हम यहां से निकल रहे हैं, चाहे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओपन हो चाहे ना हो। उन्होंने कहा ये नाटो गुड फॉर नथिंग है, नाटो का तो कोई भविष्य ही नहीं है, अमेरिका नहीं तो नाटो नहीं, नाटो माइनस अमेरिका इज जीरो। और उन्होंने फ्रांस को, उन्होंने पोलैंड को, ब्रिटेन को, सबको धमकी देना शुरू कर दिया कि तुम लोग अपने हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन कराओ, हमारे भरोसे ना रहो, आप अपना तेल खुद खरीदिए, और अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज आप ओपन नहीं करा पा रहे तो आप हमसे तेल ले लीजिए। तो जहां अमेरिका को बिजनेस दिखता है अमेरिका वहीं पहुंच जाता है। तो इसी वजह से अब ब्रिटेन और तमाम देश इंक्लूडिंग इंडिया अब इस बात को लेकर के बहुत सीरियसली डिस्कशन कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान की दादागिरी नहीं चलेगी और वो सबके लिए ओपन होना चाहिए, क्योंकि सब देशों की इकोनॉमी जो है अब ये हैम्पर कर रही है। भाई देखिए, ये जंग अगर आज खत्म भी हो जाए ना, तो ये मान के चलिए दिस द रिपरकशन, द इंपैक्ट ऑफ दिस वॉर विल लास्ट टिल योर दिस ईयर। ये इस साल के अंत तक इस वॉर का जो इंपैक्ट है वो रहेगा, नॉर्मलसी आने में समय लगेगा। तो आने वाले दिनों में ये जंग और आगे बढ़ती है, क्योंकि ईरान में देखिए कूप हो गया है, ईरान का टोटली कंट्रोल आईआरजीसी ने ले लिया है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर आईआरजीसी का कंट्रोल हो गया है। तो आने वाले दिनों में अगर ये वॉर और एस्केलेट करेगी तो पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है, एनर्जी क्राइसिस, वो और खतरनाक रुख ले लेगी। दैट विल हैव अ डेंजरस शेप। तो अब दुनिया को बहुत गंभीरता से ईरान पर प्रेशर क्रिएट करना चाहिए कि आप लड़िए, आप जो कर रहे हैं करिए, हम उस पर नहीं आएंगे, बट आप स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक नहीं करेंगे और सेलेक्टिव नहीं होंगे कि आप चाइना के लिए ओपन कर रहे हैं, आप रशिया के लिए ओपन कर रहे हैं, बाकी और देशों के लिए ओपन नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।